नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने कल की क्लास देखे होंगे। कल हमने आपको बताया था जो जो त्रिकोणमिति के जो भी मान हैं, जैसे साइन 30 अंश का मान क्या होगा या cos 30 अंश का, इस सब पे चर्चा हुआ था। आज हम लोग 8.2 के पहले जो भी एग्जाम्पल हैं उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद 8.2 पर हम लोग आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपका एग्जाम्पल है उदाहरण 6.5 बता दिया गया है पिछली वीडियो में आपको। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना। देखिए त्रिभुज ABC है ना, और कोण B समकोण है यानी 90 अंश है। एक किताब में आपके है, चित्र दिया है किताब में। AB बराबर 5 सेमी है ना। कोण ACB, देखिए कोण ACB का मतलब है इस C को बताया है ना। कोण ACB बराबर 30 अंश, तो 30 अंश। तो हमसे पूछा है भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें, है ना। तो चलिए अब देखिए, आपको जो भी कोण का मान बताया गया, जैसे साइन 30 अंश का या cos 60 अंश का या जो भी है, उन सबको आप सारी आप अपने सामने रखे रहिए और याद करने का प्रयास कर लीजिए। बहुत आसान है, जहाँ 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें हमें देखिए AC का मान ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई क्या है, और BC का मान ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई क्या है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए हल करते हैं। इसमें हम कुछ नया चीज नहीं करने वाले हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर लंब पता है, कर्ण नहीं पता है। भाई इस त्रिभुज में तो लंब यह है, क्योंकि कोण के सामने का भुजा है, लंब है, और सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण है, और आधार यह BC है ना। तो यह तो हम जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास चाहे साइन से लगाइए चाहे cos से लगाइए, आपको आंसर एक ही आने वाला है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और कोण C 30 अंश है ना। इतना तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिया है जो है कि AB बराबर 5 सेमी है ना। तो हमसे पूछा है BC कितने सेमी का होगा और AC है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, साइन, जो हम साइन C बराबर क्या होगा। देखिए C को लेंगे ना, क्योंकि C पर है ना। तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AB है ना, और कर्ण क्या है AC है ना। तो साइन C यानी C का मान क्या है, देखिए साइन 30 अंश है ना। C का मान क्या है 30 अंश, और AB का मान 5 और AC का मान हमें पता नहीं है ना। अब साइन 30 अंश का मान सारणी में आप देखेंगे तो 1/2 है। तो साइन 30 के स्थान पर हम 1/2 रख देंगे और 5/AC है ना। अब देखिए AC आपका यहाँ बटे में है, बराबर किधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ गुणे में हो जाएगा, AC का गुणा 1 में होगा तो AC, और यहाँ 2 बटे में है, इधर जाएगा तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, यानी AC बराबर हमारा क्या आ गया 10 सेमी आ गया। एक तो आंसर आ गया, है ना। अब देखिए चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि अब हमें ये भी तो भुजा पता हो गया भाई, तो आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मन नहीं कर रहा है तो हम और कुछ भी कर सकते हैं। लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब हमें पता है, आधार नहीं पता है, तो लंब बटे आधार भी होता है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का। तो C के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो tan C बराबर रखेंगे लंब AB और आधार BC है ना। तो tan C क्या है 30 अंश, और AB का मान 5 और BC का मान हमें नहीं पता है ना। तो यहाँ से tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/3 में 3 होता है, 1/3 में 3, और 5BC 5/BC। बस वही काम करना है। कड़ी में 3 इधर बटे में है, इधर कर दीजिए गुणे में, और BC इधर बटे में है, इस बार करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी BC बराबर हमारा आ गया 5 गुणे कड़ी में 3
यानी BC बराबर हमें मिल गया क्या, 5 करड़ी में 3 सेमी। आंसर हो गया, है ना। अगर यह स्टेप आप नहीं करते तो आप यहां से हमें AC मिल गया 10 सेमी, तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते थे। यानी अगर ये स्टेप ये तो करते ही करते, यह स्टेप नहीं करते तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगा लेते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो देखिए कैसे लगा लेते हैं भाई। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान हमें तो मिल गया ना 10 स्क्वायर, और AB का 5 स्क्वायर, और BC स्क्वायर हमें अभी नहीं पता है। यहाँ से पता हो गया, इसको हम कहेंगे इग्नोर करने पर, है ना। तो 100, 10 का स्क्वायर यानी 100, 5 का स्क्वायर यानी 25, और BC स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप 25 इधर जाकर घट जाएगा तो 75 हो जाएगा। 100 में से 25 इधर, चूंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 75 BC स्क्वायर। अब हमारे पास BC बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 75, है ना, करड़ी में 75। तो आपका देखिए 75 का क्या निकलेगा आपका, BC बराबर 5 करड़ी में 3। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग। देखिए BC बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3, ये करड़ी में ही देखिए 5 25 25 यानी 75। तो करड़ी में जो भी होता है पेयर बन जाता है, तो 5 बाहर निकल जाता है। तो BC बराबर 5 करड़ी में 3 सेमी। तो ऐसे भी आप BC का मान निकाल सकते थे। तो चाहे आपको ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, है ना। चलिए अब उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए त्रिभुज PQR है जिसमें कि Q समकोण है, 90 अंश है। PQ बराबर 3 सेमी दिया है और PR बराबर 6 सेमी दिया है, और हमसे पूछा है QPR पूछा है, मतलब P को पूछा है यानी इस कोण को पूछा है ना, और फिर पूछा है PRQ यानी इसको पूछा है, बीच में जो है वही तो पूछा है ना। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हल में आपको त्रिभुज PQR में कोण Q क्या किया है, समकोण किया है 90 अंश, और PQ बराबर 3 सेमी और PR बराबर 6 सेमी, है ना। और हमसे पूछा है QPR, कोण QPR क्या होगा और कोण PRQ क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हम R को लेते हैं तो देखिए लंब और कर्ण तो दिखाई दे रहा है ना। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। तो यहां से हम आगे लिख लेंगे कि साइन R बराबर लंब बटे कर्ण, तो PQ और बटे PR, है ना। तो R का मान हमें तो पता है नहीं, तो साइन R बराबर PQ क्या है, PQ तो देख रहे हैं 3 है और PR 6 है ना। तो देखिए यहाँ से अब आपका आ गया साइन R बराबर 1/2, चूंकि 3 कम 3 3 दूनी 6। अब देखिए 1/2 किसका होता है, साइन के सापेक्ष में देखेंगे तो 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। तो देखिए साइन R बराबर साइन 30 अंश, है ना। यानी 1/2 को हम साइन 30 अंश लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ गुणे में है तो इसको और इसको काट देंगे, तो हमारे पास R क्या आ जाएगा, R 30 अंश आ जाएगा, है ना। R का मान 30 अंश आ गया। अब भाई सोचकर देखिए, यह 30 अंश आ गया, यह 90 अंश है, तो भाई इसका मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो मतलब हमारे पास आ गया कि कोण PRQ बराबर 30 अंश, इसलिए चूंकि यहाँ लगा दिए, चूंकि कोण PRQ बराबर 30 अंश, इसलिए कोण QPR बराबर 60 अंश, है ना। क्योंकि भाई 90 30 120 और 60 जोड़ देंगे 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान
तीनों कोणों का योग का मान 180 होता है, इसलिए हो गया। नहीं तो आप लिख लीजिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना? ठीक है, तो बस आपका यह सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां पर देखते हैं। देखिए आपके पास उदाहरण नंबर 8 दिया है, साइन, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2, और फिर एक कंडीशन दिया है कि वह जो मान आएगा a और b का वह 0 अंश से, यानी a प्लस बी का मान जब भी आएगा तो 0 अंश से बड़ा आएगा, या फिर 90 अंश के बराबर, या तो फिर 90 अंश से छोटा आएगा। यह कंडीशन है। इस कंडीशन को फिर समझिए। जो मान a और b का, a और प्लस b दोनों का योग का जो मान आएगा वह 0 अंश से बड़ा आएगा, पहला कंडीशन। फिर कहा है कि a और a प्लस b का जो भी मान आएगा वो या तो 90 अंश के बराबर आएगा, या तो 90 अंश से छोटा आएगा, है ना? और फिर कहा है कि, और एक कंडीशन और दिया है कि a बड़ा होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए b से। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b ज्ञात कीजिए, है ना? तो क्वेश्चन अच्छे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है ना? क्वेश्चन को ही समझना इंपॉर्टेंट है, तभी बात समझ में आती है। चलिए, तो अब ये तो समझा दिए, लेकिन इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हल करते हैं। देखिए दिया है हमें साइन a माइनस बी बराबर 1/2, है ना? ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बराबर 1/2 किसका होता है? तो देखते हैं कि साइन 30 अंश का मान होता है ना? तो देखिए यहाँ से साइन और साइन कट गया, तो a माइनस बी बराबर आपका आ गया 30, है ना? कोई दिक्कत नहीं, यहां से हो गया। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा कार्य देते हैं हम लोग, तो दिया है अब, है ना, काश a प्लस बी बराबर 1/2, है ना? तो काश a प्लस बी बराबर 1/2 किसका होता है? काश के सापेक्ष में देखेंगे तो काश 60 का मान होता है ना? तो काश 60 अंश, तो काश से कट गया, आपका a प्लस बी बराबर आ गया 60 अंश, समीकरण नंबर 2, है ना? अब देखिए सारणी आपके पास होना चाहिए, या तो याद होना चाहिए। तो पहली बार है तो इसलिए याद तो नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हमें याद है, बहुत से स्टूडेंट को याद रहता है ना? तो आप भी याद कर लीजिए। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 2 एक स्थान पर लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी बराबर 60। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो गया, माइनस और a प्लस कट गया, ये आप सीख चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, है ना? तो देखिए 2a, क्योंकि a और a जुड़कर 2a हो जाएगा, है ना? और बराबर 90 अंश, है ना? 60 30 90, तो a बराबर 90/2 अर्थात 45 अंश, है कि नहीं? तब देखिए a का मान तो हमें मिल गया 45 अंश, है ना? तो a का मान 45 अंश मिल गया आंसर में। अब b का मान निकाल लीजिए, तो समीकरण 1 या 2 से किसी से भी, है ना? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख लीजिए, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश है, और a का मान तो हमें मिल गया है 45, तो a का स्थान 45 माइनस 20 बराबर 30, तो माइनस बी को इधर कर दीजिए, है ना? तो 45 और प्लस 30 है, इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस बी इधर करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा। तो 45 में से 30 गया, b बराबर कितना आ गया था? 15 अंश, है ना? यानी हमें a का मान मिल गया 45 अंश और b का मान मिल गया
15 अंश, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 15 अंश, है ना। ठीक है, अब देखिए आप लोग जो है कि बेहतरीन से बेहतरीन समझने का प्रयास करिए। जितना ही आप किताब और प्रैक्टिस करेंगे किताब से, उतना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे अभ्यास 8.2 पर। देखिए आपका उदाहरण तो हो गया 6, 7, 8 और आगे 8.2 आपको बताया जाएगा, है कि नहीं। अब और अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।